यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। प्रीलिम्स एग्जाम 26-27 को होगा ही या आगे बढ़ेगा, या तो कंफर्म हो चुका है कि अभ्यर्थियों का विरोध उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कानों तक पहुंच गया है। अध्यक्ष ने प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है, परंतु अभी परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं होगी, कितने दिन बाद होगी, दिसंबर में होगी या अप्रैल में होगी या जनवरी में होगी, कब होगी यह भी डिसाइड नहीं हो पाया है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट दूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुआ, आरओ परीक्षा को लेकर सरकार के मानदेय बढ़ाने को लेकर बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में बहुत सारी खबरें मिलने वाली है जो कि 100% अथेंटिक होगी। बशर्ते आपको वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक रिक्वेस्ट किया था, जितने भी लोग हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर चले जाएं, और एक पोस्ट मेरे द्वारा किया गया था, उस पोस्ट को कृपया कर ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर आपकी आत्मा गवाही करे तो करिएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने हेल्प किया है। तो आप भी जाइए आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर, उस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपकी इच्छा अनुसार अगर आपको लगता है तो करिएगा, नहीं लगता है तो मत करिएगा, क्योंकि आपके पास है ही नहीं तो आप देंगे क्या? जिसके पास है वही दे। चलिए पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर वायुसेना को लेकर है। बहुत सारी खबरें इस वीडियो में कलेक्ट की गई हैं। वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। किसने कहा है? वायुसेना प्रमुख ने। वायुसेना जो है प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने, माफ़ी चाहता हूँ, अमरप्रीत नाम है, अमृत नहीं नाम है, अमरप्रीत सिंह ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान एवं भविष्य की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे फिर से संगठित करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता था, अब वायुसेना को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर मतलब कि अपने आप खुद करें। इसका मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर संकट जो है वह कब तक दूर होगा, कैसे दूर होगा? देखिए, परीक्षाओं में पेपर लीक और कापियाँ बदले जाने जैसी घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया था। आयोग को भर्तियां टालनी भी पड़ी थी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो है आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, परंतु सेंटर ना मिल पाने के कारण इस परीक्षा को जो है 2 दिन में कंडक्ट कराने का फैसला किया गया, 26 और 27 तारीख को। आयोग के कैलेंडर में भी 22 दिसंबर 2024 को समीक्षा अधिकारी, साहित्य समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रस्तावित है। क्या परीक्षा हो पाएगी? तो नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पीसीएस के परीक्षा तिथि में बदलाव हो रहा है तो हो सकता है कि आरओ के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सोचे और तिथि में परिवर्तन करे। अभी सोच सकता है। इस पर भी हलचल तेज है, बातें हो रही हैं और लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भैया, जब यूपी पीसीएस की परीक्षा टल सकती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आरओ की परीक्षा क्यों नहीं टल सकती है? इस पर भी विरोध हो रहा है। साथ ही एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर। तो डीएलएड सत्र 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज तक है। हमने कहा था कि शुरुआती दौर में जब कोई भी नोटिफिकेशन आता तो आवेदनों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है, धीरे धीरे करके आवेदन घटने लगती हैं। तो इतने कम आवेदन हुए हैं कि पकड़ पकड़ के भी एडमिशन कराएंगे तो कोई भी एडमिशन नहीं करेगा डीएलएड में, क्योंकि डीएलएड का कोई स्कोप वर्तमान में नहीं दिख रहा है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना हो चुका है और अभी तक विज्ञापन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नहीं आया, इसलिए कोई डीएलएड करना नहीं चाहता है। 2 ही वैकेंसी में ओवर एज व्यक्ति हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर। देखिए दोस्तों, पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी में आयोग जुटा है। उसकी प्राथमिकता परीक्षा का सफल आयोजन सुनिश्चित कराना है, ताकि 22 दिसंबर को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की योजना को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित कराने का विकल्प लेकर आयोग चल रहा है, लेकिन यह विकल्प सफल होते नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा हो गया तो अभ्यर्थियों का काफ़ी विरोध उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को झेलना पड़ेगा। या तो यह परीक्षा अब दिसंबर में कंडक्ट होगी, या फिर यह परीक्षा जो है फरवरी या मार्च माह में कंडक्ट हो सकती है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं पड़ता है तो।
उससे पहले इस परीक्षा के कंडक्ट होने की संभावना अब नहीं दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षा के सफल आयोजन के अनुभवों के आधार पर ही आरओ प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि इसमें पीसीएस के से 2 गुना अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। हमने आपसे बोला है कि अगर पीसीएस की परीक्षा में परिवर्तन होता है और 22 दिसंबर के पहले कोई डेट निर्धारित नहीं की जाती है, तो इतना आप मान कर चलिएगा कि आरओ की परीक्षा तिथि में भी परिवर्तन होना तय है। यह मेरा विचार है, मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं जानकारी को जब तक छानबीन करके कलेक्ट नहीं करता हूं और जब तक अंदरूनी बात जानने का प्रयास नहीं करता हूं, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता, तब तक मैं आपको कोई जानकारी नहीं देता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि वीडियो को लाइक शेयर करें। जितना लाइक जितना शेयर करेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी लाऊंगा, क्योंकि इसी लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन को बनाए रखें और ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अभी एक बड़ी अपडेट मानदेय को लेकर बताना चाहता हूँ। प्रदेश के 1.40 लाख शिक्षा मित्रों, 25,000 अनुदेशकों और रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को विशेष शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में इस पर सकारात्मक सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि मानदेय में वृद्धि होगी। अब मैं बात करूंगा हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को लेकर, खामियां अच्छाइयां इत्यादि बारे में चर्चा करूंगा। और सबकी भविष्यवाणी गलत हुई, यहाँ तक मेरी भी भविष्यवाणी गलत हुई। मेरी भविष्यवाणी गलत क्यों हुई, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हरियाणा में कोई भी सर्वे ऐसा नहीं था जो कह दे कि बीजेपी की सीटें आएंगी। 20-25 से ज़्यादा कोई सीटें नहीं दे रहा था। आज ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हो गया कि बीजेपी बहुमत में आ गई और कांग्रेस पीछे रह गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईवीएम का जो मुद्दा है हमेशा गर्माता, और वर्तमान सरकार ईवीएम को हटाना क्यों नहीं चाहती है। चलिए, अब कहेंगे कि हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि 30 राज्य हो, 5 में जिता दिया जाए, 8 में जीत जाया जाए, फिर 5 में जिता दिया जाए, 8 में जीत जाया जाए, तो हमारी संख्या 16 होती है और आपकी संख्या केवल 10 होती है। बात समझ रहे हैं? 8 में हम जीतेंगे, 5 में आपको जिताएंगे, फिर 8 में जीतेंगे, 5 में आपको जिताएंगे, 5 में जीतेंगे, 2 में आपको जिताएंगे। हमारी संख्या काफ़ी अधिक होगी और हमेशा सत्ता में हम बना रहेंगे। तो यही बात इसमें निकल कर आ रही है। दोस्तों, क्या हुआ, मैं ऐसा चुनाव पहली बार देखा। इसके पहले बिहार में भी देखा था, ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा में देखा हूँ, इसके पहले बिहार में देखा था। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग धीमी की गई और सीटों की संख्या कम थी, उस तरह से किसी भी राज्य में नहीं हुआ। 90 सीटें थीं और आपको मालूम हुआ रात तक काउंटिंग चला है। मैं तो रात तक रिजल्ट देख रहा था। अगर शाम 6 बजे तक भी चले तो रात ही मैं मानूंगा उसको। तो काउंटिंग में काफ़ी ढिलाई की गई, काफ़ी देर तक काउंटिंग हुआ। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, यह बात समझ में नहीं आया। तो आप सभी बताइए ऐसा क्यों हुआ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ी खबर, अंदर की खबर प्राप्त हुई है। इस खबर के संबंध में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, लेकिन मैंने इसका छानबीन करने का प्रयास किया, जानकारी कलेक्ट किया, तो मुझे यह खबर प्राप्त हुई है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकालेंगे। कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र तो अधिक हैं लेकिन शिक्षक कम हैं। लेकिन कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र कम हैं और शिक्षक अधिक हैं। बात समझ रहे हो? कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र कम हैं और शिक्षक अधिक हैं। कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र अधिक हैं और शिक्षक कम हैं। तो जहाँ पर शिक्षक अधिक है, छात्रों की संख्या कम, उन शिक्षकों को उन स्कूलों पर भेजने की तैयारी चल रही, समायोजन की तैयारी चल रही है जहाँ पर छात्र अधिक है लेकिन शिक्षक कम है। इसलिए वर्तमान सरकार भर्ती नहीं निकालना चाहती है। और हमने आपसे स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में कुछ नहीं होगा। 1% जो है सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, न मैं छल और कपट कर सकता हूँ, न मैं आपसे आधी अधूरी बातें कर सकता हूँ। जो सच्चाई है उसको बता रहा हूँ। अगर आपने सच्चाई को नहीं सुना, समझने का प्रयास नहीं किया, तो आप यह मान कर चलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में
घात और धोखा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कुछ और हो सकते हैं, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ईमानदारी से बोलता हूँ। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, परंतु अटल सत्य होती हैं। अगर आपको सत्य सुनना है तो आप हमसे जुड़िए। अगर आपको झूठ बातें सुनकर और तसल्ली रखकर मोटिवेशन लेना है तो आप किसी और चैनल से जुड़िए। मैं इतना स्पष्ट कहता हूँ। बाकी कोई जानकारी मिलेगी आगे दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।